हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडूबूस्ट चैनल। थर्सडे टर्म्स का आज एपिसोड 3 है हमारा, और एपिसोड 3 में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में। बैंक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये तो जनरली सबको पता होता है, बट डेवलपमेंट बैंक्स एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी लोगों ने सुना है कि डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, और आपको शायद नाम भी पता हो। एक्सिम बैंक, सिडबी, नबार्ड, बट एग्जैक्टली आपको पता नहीं कि ये कैसे काम करते हैं। जनरली ऐसा होता है, इस वजह से हमने आज ये वीडियो बनाई है और हम बात करेंगे डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में और वो कैसे अलग होते हैं रेगुलर बैंक से। तो रेगुलर बैंक कैसे काम करता है? रेगुलर बैंक में एक तरफ होते हैं डिपॉजिटर्स, वो लोग जो पैसा जमा कराते हैं बैंक में, और एक तरफ होते हैं बोरोवर्स, जो बैंक से पैसा उधार लेते हैं। ये लोग जो हैं ये बैंक के लिए लायबिलिटी हैं। बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैंक की बैलेंस शीट में ये लोगों का पैसा जो है वो लायबिलिटी की तरह दिखता है, और ये पैसा जो है वो एसेट्स की तरह दिखता है। अब होता क्या है कि ये जो डिपॉजिटर्स हैं इनको भी बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट। और जो बोरोवर्स हैं उनसे बैंक क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। तो बैंक का रेवेन्यू मॉडल क्या रहता है ऐसे में? डिपॉजिटर्स को जो वो इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट होता है लोअर साइड पे, जनरली 3 से 6% के बीच में सेविंग्स अकाउंट पे, और एफडीज पे समवेयर अराउंड 9 to 12% में भी ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। एक जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको बता रही हूँ। और बोरोवर से जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो होता है हायर साइड पे, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपका टर्म्स हैं बोरोइंग के, क्या प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हुई है। तो ये स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 8% से मे बी, और ये ऊपर में कहीं तक भी जा सकता है 15%, 18%। क्रेडिट कार्ड्स पे तो 40% तक का इंटरेस्ट चार्ज होता है। ऑल्दो 40%, 30% के प्रोडक्ट्स बहुत कम होते हैं, बट 8 to 15% में मैक्सिमम लोन्स कवर होते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है ना इंटरेस्ट का, इसे हम कहते हैं स्प्रेड। और बेसिकली बैंक्स का अर्निंग मॉडल यही है, स्प्रेड। बैंक्स और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उन सर्विसेज के लिए बैंक्स लेते हैं बैंक चार्जेस, जैसे लॉकर फैसिलिटी, जैसे करंट अकाउंट फैसिलिटी, डेबिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। वो चार्जेस भी बैंक की अर्निंग्स हैं, बट बेसिक अर्निंग क्या है? इंटरेस्ट का स्प्रेड। अब आते हैं डेवलपमेंट बैंक्स पे। डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो रेगुलर बैंक से काफ़ी डिफरेंट हैं। कैसे? डेवलपमेंट बैंक्स के बेसिकली 2 फंक्शन हैं। एक, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। मैम ये काम तो रेगुलर बैंक्स भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट डेवलपमेंट बैंक्स का मेन फोकस, या यूं कहो कि सोल फोकस, ओनली फोकस इसी काम पे होता है। प्लस किस चीज पर? प्रमोशनल रोल। कैसा प्रमोशनल रोल? जिस भी सेक्टर का वो बैंक है उस सेक्टर की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, और उसी सेक्टर के लोगों को, उसी सेक्टर की कंपनीज को, उसी सेक्टर के इंडस्ट्रीज को ये लोग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। तो बेसिकली क्या रोल है? प्रमोशनल रोल है। डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। कैसे? इसमें जो फंडिंग है वो जनरली गवर्नमेंट की लगी होती है। अब क्योंकि इकोनॉमी में प्रमोशनल रोल प्ले करना है तो कोई प्राइवेट पर्सन ऐसा करेगा, इसके चांसेस बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि जब आप प्रमोशनल रोल प्ले करते हो तो आपको अपने क्लाइंट को बेटर टर्म्स पे सर्विसेज और बेटर टर्म्स पे फाइनेंसिंग देनी होती है, जो जनरली प्रॉफिटेबल नहीं भी होती, या उसमें प्रॉफिट कम होता है। तो ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट बैंक्स और रेगुलर बैंक्स में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि डेवलपमेंट बैंक्स डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
जैसे कि रेगुलर बैंक है, वहां पर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो, आप एफडी करा सकते हो। डेवलपमेंट बैंक में जनरली ऐसा नहीं होता। तो मैम डेवलपमेंट बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है लोन देने के लिए? ये पैसा आता है डायरेक्टली गवर्नमेंट से, या मिनिस्ट्रीज से, या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, दूसरी गवर्नमेंट कंपनीज से, या फिर पीएसयूज से। इस तरह के लोगों से डेवलपमेंट बैंक के पास पैसा आता है, और ये पैसा फिर अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में ये डेवलपमेंट बैंक काम कर रहा है, उस सेक्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो पैसा आगे दिया जाता है। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है? डेवलपमेंट बैंक जो है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में डील करते हैं। और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का मतलब सिर्फ 5, 7, 10 साल नहीं है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग 20 साल, 25 साल के प्रोजेक्ट्स तक फाइनेंस होते हैं, जो जनरली बैंक्स इतनी आसानी से नहीं करते हैं, बट डेवलपमेंट बैंक वो काम करता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है, जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है उतना रिस्की भी होता चला जाता है। बट क्योंकि डेवलपमेंट बैंक का काम क्या है? प्रमोशनल, इस वजह से वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगाता है। और ये भी एक कारण है कि डेवलपमेंट बैंक जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि डिपॉजिट कराने वाले लोग अपना पैसा साल 2 साल में निकाल लेते हैं, बट डेवलपमेंट बैंक को पैसा चाहिए लंबे समय के लिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में डील कर रहे हैं। इस वजह से डेवलपमेंट बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता। तीसरा डिफरेंस, डेवलपमेंट बैंक का काम है प्रमोशन। किस चीज की? इन्वेस्टमेंट की। कौन से सेक्टर में? जो भी उस डेवलपमेंट बैंक का टारगेट सेक्टर है। इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस प्रमोट करना उस सेक्टर में, ये एक काम है डेवलपमेंट बैंक का, जो कि रेगुलर बैंक्स नहीं करते हैं। रेगुलर बैंक्स का काम है प्रॉफिट कमाना, तो रेगुलर बैंक्स ये प्रमोशनल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करते हैं। ये प्रमोशन कैसे हो सकती है? कोई गवर्नमेंट स्कीम है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ज्यादा लोन देने हैं, तो ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जनरली डेवलपमेंट बैंक्स इम्प्लीमेंट करेंगे। ये होता है प्रमोशनल रोल। या गवर्नमेंट ने रूरल सेक्टर के लिए कोई स्कीम निकाली है, ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा? अ डेवलपमेंट बैंक लाइक नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, नाबार्ड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई पॉलिसी है, एग्जिम बैंक। सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम कहाँ है? इसका काम है स्मॉल इंडस्ट्रीज में। स्मॉल इंडस्ट्रीज इसका टारगेट सेक्टर है। इस तरीके से जो है डेवलपमेंट बैंक्स काम करते हैं। अब आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है कि मैम डेवलपमेंट बैंक जो है वो फाइनेंसिंग कैसे करता है? क्या सिर्फ लोन्स देते हैं? ऐसा नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस सिर्फ एक मैकेनिज्म है किसी भी सेक्टर को प्रमोट करने का, और लोन्स एंड एडवांसेस भी जनरली जो है ना सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट पे रहते हैं। सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट मतलब मार्केट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिए जाते हैं। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो डेवलपमेंट बैंक जनरली 6 से 8% के बीच में चार्ज कर रहा होगा। दूसरी क्या रूट है फाइनेंसिंग का? ये अपने टारगेट सेक्टर में फाइनेंसिंग कैसे करते हैं? ये कर सकते हैं शेयर्स या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब या परचेज। अगर इनके टारगेट सेक्टर की कोई कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो ये उन शेयर्स या डिबेंचर्स को बाय कर सकते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी एक तरीका है पैसा कंपनी में डालने का। तीसरी ऑप्शन क्या है? अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग होता है जब कोई कंपनी कोई नया इशू लेकर आती है शेयर्स या डिबेंचर्स का, तो ये डेवलपमेंट बैंक्स उस इशू को अंडरराइट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो इशू पब्लिक में सक्सेस नहीं हुआ, यानी कि उस इशू की जितनी सब्सक्रिप्शंस आनी चाहिए पब्लिक से उतनी नहीं आई,
तो जो भी शॉर्टफॉल होगा उतनी सारी बाइंग कौन करेगा? अंडरराइटर, यानी कि ये डेवलपमेंट बैंक, इसको हम कहते हैं अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग से क्या फायदा होता है किसी भी कंपनी को? अंडरराइटिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि पब्लिक इमेज उस कंपनी की इंप्रूव हो जाती है। जब कोई डेवलपमेंट बैंक किसी कंपनी के इशू को अंडरराइट करता है तो पब्लिक का भरोसा जमता है कि जो कंपनी है वो एक अच्छी कंपनी है और उनका बिजनेस मॉडल जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, नहीं तो ये डेवलपमेंट बैंक क्यों अंडरराइट करता। तो अंडरराइटिंग से क्या होता है, वो इशू फिर सब्सक्राइब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बाई चांस अगर नहीं भी सब्सक्राइब होता तो अंडरराइट हो रखा है इशू, इस वजह से वो इशू फिर जितना भी शॉर्टफॉल होगा वो डेवलपमेंट बैंक उस चीज को सब्सक्राइब कर लेगा। इसके बाद एक और तरीका आता है, वो है गारंटी। अगर कोई कंपनी, इनके जो भी टारगेट सेक्टर है उसकी कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस किसी और बैंक से भी लोन ले रहा है, तो ये डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा, उस लोन को गारंटी कर देगा, जिससे ये बैंक इनको बेटर टर्म्स ऑफर कर सकता है। तो डायरेक्ट फाइनेंस करने की जगह क्या हो रहा है, ये लोग गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो हम आपको पैसा देंगे। तो ऐसे में ये बैंक या ये लेंडर जो है ये लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, प्लस लोन का अमाउंट भी जो है वो ज्यादा डिसबर्स हो सकता है। तो ये है पूरी डेवलपमेंट बैंक्स की वर्किंग। आई होप आपको माइंड में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। आपकी कोई क्वेरीज हो इससे रिलेटेड, या आपके कोई सजेशंस हो कि हमें आगे कौन सी टर्म्स डिस्कस करनी है, या आप कोई टर्म रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि मैम ये टर्म आप प्लीज डिस्कस कर लो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।